होंगे एक दो हाथ भी खड़े कर रहे हैं। कल वाला याद है कि नहीं? ये कौन हंस रहा है? हंस लो जोर से हंसो। ये हंसो। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आपको थोड़ी पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को पूछ रहा हूँ। 20 कम करो। हेलो, ठीक है। चलें आगे। कल जो है ना, हर चीज का आंसर है ना? कोई भी चीज आदमी बोल लेना तो उसका हाथों हाथ कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे। ये सीन हो चुका है, क्या करें, ह्यूमन नेचर हो गया ये। कोई बात नहीं। हाँ, तो अपन कहाँ थे? चलो, प्रजातीय संकरण। प्रजातीय संकरण, कौन सा संकरण रे? हाँ, प्रजातीय संकरण। ये क्या होता है देखो, जैसे मैं इधर एग्जाम्पल एक लिखूं, यहां पर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, और वो है खच्चर। क्या है? या खच्चर नहीं लिखूंगा, इधर लिखूंगा गधा और घोड़ी। अब देखो, दो अलग अलग प्रजातियां हैं ये इधर, है ना? ये क्या है? दो अलग अलग प्रजातियां हैं, और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ है वो हुआ है म्यूल्स ब्रो, खच्चर। कौन सा रे? खच्चर। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है सर, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में जब प्रजनन होता है तो उससे उत्पन्न संतान जो होती है वो नपुंसक पैदा होती है, और यही सर प्रजातीय संकरण कहलाता है। दो अलग अलग प्रजातियों, लिख लो। दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में प्रजनन क्या कहलाता है? प्रजाति संकरण। तथा उनसे उत्पन्न संतान नपुंसक यानी कि बांझ, या फिर मैं कह सकता हूं स्टेराइल होती है। सो स्टेराइल होती है। क्या होती है? स्टेराइल होती है। वो फ्री है सर। क्या है? हाँ, चलो। गधा और घोड़ी के बीच में जब क्रॉस हुआ तो कौन पैदा हुआ? खचरू। कौन पैदा हुआ? कचरू नहीं, खचरू। चलो, गधा और घोड़ी के बीच में हो गया, और इधर होगा सर घोड़ा और घोड़ी, नहीं, घोड़ा और गधी। हाँ, घोड़ा और घोड़ी वो तो फिर अलग अलग हो जाएगा वो, है ना? पर यहां अपन अलग अलग प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां कौन हुआ बताओ? हिन्नी। कौन हुआ रे? हिन्नी हुआ है सर। कौन हुआ है? हिन्नी हो गया। चलो, घोड़ा और गधी। एक होता है याक और विदेशी गाय। याक और विदेशी गाय, तो इसका मतलब क्या रे? कौन पैदा हो गया? पिन्यू। कौन हो गया? पिन्यू। ये याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो उससे बढ़िया लिखा दिया। मेरा धर्म था, मैंने लिखा दिया। चलो, एक है आपके जेब्रॉइड। कौन है?
जैब्रॉइड, जैब्रॉइड, जैब्रॉइड ऐसे लिखते हैं ये, जैब्रॉइड। अरे यार पहले वाह, देखो जैब्रा, जैब्रा और घोड़ी, जैब्रा और घोड़ी, इसके बीच में जो क्रॉस होगा तो बच्चा पैदा होगा जैब्रॉइड। कौन होगा रे? जैब्रॉइड। जे पहले यार हम लोग, जैब्रा नर होगा, है ना? जैब्रा क्या होगा? नर होगा। जैब्रा क्या होगा? जैब्रा नर होगा। सर इनमें मेल और फीमेल कौन है? मेल और फीमेल। चलो चलें आगे। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, बोलो ना। चलो, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ये कलर अच्छा लग रहा है क्या? आर पार लग रहा है कलर। चलो, जैब्रा, जैब्रा और घोड़ी, और इधर मैं लिखूंगा जैब्रा और गधी, जैब्रा और गधी। तो ये क्या हो जाएगा ब्रो? जॉन्की ब्रो। कौन सा हो जाएगा? जॉन्की। देखो जे आ रहा है, जेब्रा। ओंकी, ओंकी, डोंकी, ओंकी मतलब डोंकी। तो ये कॉमन सेंस की बात है ब्रो, है ना? तो मैं इसको लिख भी सकता हूं क्या इधर? जेब्रा और डोंकी, है ना? है ना? जोंकी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जोंकी, जोंकी। इसका मतलब है इसमें सर डोंकी का रोल है। जेड फॉर जेब्रा, ओंकी। हाँ, वो गाना ना है, ओंकी सब, देखो अच्छा गाना था। लिखो, 5 लिख दिए। आगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पन्ने पे चर्चा करेंगे। लिखो लिखो जल्दी करो। फोटो दिखानी है क्या? दर्शन कर लेना सबके, अभी मैं दिखा रहा हूं। आप तो लिखो पहले। लिख लिया यहां तक? हाँ, 6 नंबर पे बात करते हैं। देखो, हाँ टाइगर, टाइगर क्या है? टाइगर, टी आ रहा पहले ना, टाइगर, है ना? टाइगर, या फिर मैं लिख देता हूं इधर नर। साथ साथ लिखो ही मत आप तो। नर टाइगर या नर, रुको, नर बाघ, क्या लिखो? अरे मेरे के कहने का मतलब है, चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो, टाइगर लिख लो। वाह, नर बाघ जिसको टाइगर बोलते हैं, और मादा शेरनी, मादा शेरनी। अब इन दोनों, शेरनी को क्या बोलते हैं अपन? लॉइन बोलते हैं ना। वो टाइगर हो गया, ये लाइन है। अब इनसे बच्चा कौन हुआ था? देखो टी पहले आ रहा है, अब समझ में आएगा आपको, यहां से समझ में आएगा। यानी कि मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, टाइगर, है ना? यानी टी पहले आएगा। यहां लिखेंगे अपन टाइगन। क्या लिखेंगे रे? यानी इंग्लिश का ये है टाइगन। टी पहले आ रहा है, मतलब ये नर है। ओ एन, लाइन क्या है? लॉइन, इसमें क्या होगी? मादा होगी। अगली बात समझ में, ये थोड़ा ध्यान रखना, कॉमन सेंस रे लाला। चलो नेक्स्ट चर्चा करेंगे 7 नंबर पे। अब इधर की बात कर रहा हूं मैं, ये टाइगन हो गया ना। अब ये लाइगर है, ये क्या है? लाइगर, यानी LIGER। तो इसमें क्या होगा रे? हाँ, यानी कि एल पहले आ रहा है, तो मैं लिखूंगा सर, ये क्या है? नर शेर हो गया। क्या हो गया रे? नर शेर, यानी कि लॉइन पहले लिखूंगा मैं ना। और इधर मादा क्या होगी? बाघिनी होगी रे। क्या होगी? बाघिनी है। ये टाइगर जो है ये मादा है सर, और इससे बच्चा पैदा कौन हुआ था? लाइगर। वो मूवी नहीं देखी क्या? ला लाइगर नहीं हूं मैं, टा 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 टाइगर हूं मैं। साला क्रॉस ब्रीड, देखा होगा वो। हाँ, चलो
लाइगर, मतलब ये है मेन चीज, तो फिर अपने आंसर उसका वहां लिखा यू, ठीक है, लाइगर। एक आता आपके कैटलो, क्या कैटलो या बीफेलो, कैटलो या बीफेलो, ये किस किस से पैदा होते हैं सर? तो किससे? देखियो, हालांकि ये सब प्रकृति में चीजें होती है, क्या होती है? प्रकृति में होती है, बाकी कौन किसको टाइम है सर? हाँ भाई, लाइगर किसको चाहिए? प्रकृति की चीजें। चलो 8 नंबर पे लिखो कैटलो। अब देखो कैटलो बिफेलो में जो है सर कहते हैं कि यूरोपियन गाय, कौन? या अमेरिकन भैंसा, कौन रे? अमेरिकन भैंसा और यूरोपियन गाय, तो सीधी सी बात है, भैंसा और गाय, गाय भैंस में होता है सर, ये है ना, गाय भैंस से कौन होगा? कैटलो और बिफेलो। इतना ही नहीं याद रख पाओ, यूरोपियन गाय। चलो एक और लिख लेना आप, तो कामा स्कूटी है ये, क्या है? कामा स्कूटी है सर, अभी मैं दिखाऊंगा फोटो, फिर कहूँ सर ये तो स्कूटी से भी जीवित है। चलो कैमल और लामा, कैमल और लामा के क्रॉस से बच्चा कौन पैदा होगा? कामा होगा सर, कौन होगा? कामा होगा। हाँ हिंदी में तो लिखे हैं मैंने भाई, ये सबको आपको हिंदी का तो मिल रखा है, पर फिर भी और थोड़ा देखो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए कुछ वर्ड यूज किए हैं। मैं तो खुद हिंदी से बहुत प्रेम करता हूं, पर क्या करें, एग्जामिनर अपना काका नहीं है। आगे बात समझ, चले आगे। हाँ, वहां आपको कोई नहीं पूछेगा अरेबियन, वो एक कोबड़ वाला, वो पूछेगा अरेबियन कैमल का नाम बताओ, लंबे हो जाओगे वहीं। तो चीजें दोनों पढ़नी है रे आपको। चले आगे। चलो घोड़े का क्लोन नहीं, वो तो आईवीएफ से बच्चे पैदा हुए। जो मैं आगे लिख रहा हूं वो मेल है सर, पीछे कौन है? मादा है, फीमेल है सर। तो इतने एग्जाम्पल याद हो जाएंगे क्या आपको? नहीं होंगे तो भी याद करने पड़ेंगे सर, क्यों भाई? हाँ, कोई ये नहीं कह सकते सर नहीं होंगे, तो नहीं होंगे मत कर बेटा, और क्या करूं। चलो आगे लिखो, फोटो दिखाऊंगे लास्ट में, दिखाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। हाँ चलो अब बात करेंगे सर किसकी? क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग। मेन जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है सर, वो क्या होता है? बाकी इसके एग्जाम्पल भी आएंगे, अब आपको लिखने नहीं, इधर देखना है। बाकी इसमें इसके और भी तरीके हैं जो कि जेनेटिक स्टडी के लिए यूज किए जा रहे हैं, है ना भाई, कुछ देखने के लिए, नया देखने के लिए। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना आप लोगों को। सब प्रेजेंट थे? हाँ बताओ बेटा। आउट क्रॉसिंग, वो तो, अरे चुप, हाँ आराम से सोचो, सोचो, नहीं बोलना, मैं पूछ लूंगा अभी, तो दिमाग की बत्ती गुल वाली बात है। असंबंधित, असंबंधित में तो वो तो आउट ब्रीडिंग हो गई, वो तो अलग बात है। आउट ब्रीडिंग का ही मैंने एक तरीका पूछा है आपको, आउट क्रॉसिंग। ये पढ़ाने से पहले वो पूछना जरूरी है मुझे, रिवीजन जरूरी है। वेरी गुड। हाँ असंबंधित, यानी कि इससे पहले मैं वापस आपको खोपड़ा लेके जा रहा हूं, किधर? आउट क्रॉसिंग में। यानी मैंने गिर गिर के बीच में ही क्रॉस करवाया था, यानी ये नर था, ये मादा थी, इन दोनों में से ऐसा रिलेशन नहीं था, ठीक है ना? तो ये क्या है, अपन ने परिभाषा लिखी थी सर, एक ही नस्ल के दो असंबंधित, नस्ल एक थी। अब यहां नस्लें अलग अलग होगी सर, और प्रजाति संकरण में तो सर प्रजातियां ही अलग अलग थी भाई, गधा अलग प्रजाति का है, वो घोड़ा अलग प्रजाति का है सर। यहां प्रजाति सेम होगी सर, मतलब गाय गाय के बीच में ही हो रहा है ना, एक नर है तो एक मादा है।
नस्ल तो ये वो है, तो प्रजाति तो एक ही है ना। चलो अब देखो, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कवि क्या कहना चाह रहा है आपको? कवि ये कहना चाह रहा है कि एक नस्ल ले ली मैंने हॉलिस्टन फ्रीजियन, क्या ले ली, और एक नस्ल ले ली थारपारकर। कौन सी ले ली? ये काम वैसे कहां हुआ था? एनडीआरआई में हुआ था। कहां हुआ था? एनडीआरआई वाले ने कहा कि सर अपन कुछ नया खोपड़ा दौड़ाते हैं। हॉलिस्टन फ्रीजियन में दूध तो होता है ज्यादा, परंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कम। थारपारकर में दूध तो होता है कम और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ज्यादा। क्यों नहीं सर इन दोनों के गुण इसके बच्चे में लाकर रख दे? तो इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम है कर्ण फ्रीज। अब कर्ण फ्रीज में लोग कहने लगे दूध भी ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है। सर आई बात समझ में आपको? चलो तो इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा? एक ही प्रजाति। क्या? एक ही प्रजाति के दो अलग अलग नस्लों के बीच, दो अलग अलग नस्लों के बीच संकरण जो होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल था? गाय का था। किसका था रे? अब मैं क्वेश्चन पूछूं, आप जवाब दे सकते हो, लिखो मत, पहले इधर देखो। एकमात्र भारत में, पहले तो मुझे ये बताओ भारत में गायों की नस्लें कितनी पंजीकृत है? 53। एक नस्ल है सिंथेटिक संकर गाय, वो कौन सी है? उसका नाम तो होगा ना, फ्रिजवाल। कौन सी है? फ्रिजवाल। ऐसे तो बहुत सारी संकर नस्लें हैं, परंतु सर पंजीकृत कौन सी हुई है? फ्रिजवाल। फिर आपका क्वेश्चन ये होगा सर पंजीकृत करने के लिए क्या शर्त होती है? शर्त ये होती है कि जैसे मैं हूं सर, जैसे कि गाय मान लो, नस्ल मान लो, अब मेरे को पंजीकृत, वैसे पंजीकृत कौन करता है? NBAGR करता, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो मेरे थोबड़े के जैसी लगभग 1000 गायें होनी चाहिए, तब वो ठप्पा लगाएगा कि हाँ सर मार्केट में नई मूंगफली आ गई, और मार्केट में नई मूंगफली आने से बादाम के रेट नहीं गिरते। सही बात है नहीं? चलो तो वो बात की बातें, पर नस्ल मैंने नॉलेज चेक किया ओनली फॉर आपका। चलो कर्ण फ्रीज हो गई, और दूसरा एक पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन, जैसे कि फ्रिजवाल। कौन सा रे? फ्रिजवाल। तो फ्रिजवाल देखो, फ्रिज यानी HF, कौन है? HF। वाल आ रहा पीछे, शाही वाल। इन दो नस्लों के क्रॉस से कौन बच्चा पैदा हुआ था? तो ये फ्रिजवाल। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है आपके गाय के मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? हाँ, ये गाय की संकर नस्ल हैं। और इधर मैं बात करूं, हाँ, और इधर मैं बात करूं, नहीं उधर तो फिर गायों में पढ़ेंगे। भैंस की मैं बात करूं तो भैंस से बच्चा क्रॉस ब्रीडिंग से कौन पैदा हुआ था? मैसाना, जो कि सर मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया सर भैंस का। किसका हो गया रे? ये भैंस का क्रॉस ब्रीडिंग से बच्चा पैदा हुआ था। और आपके मन में ये डाउट होगा कि सर बकरी का भी बता दो ना। किसका रे? बकरी का। तो बकरी का जैसे कि मैं बात करूं एंग्लो न्यूबियन, जिसको बकरियों की जर्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरियों की जर्सी गाय। ये जमुना पारी, किससे? जमुना पारी और न्यूबियन बकरी से जो है सर बच्चा पैदा हुआ था। फिर आपके मन में डाउट होगा फिर आपके मन में होगा सर भेड़ का बताओ ना। किसका बताओ रे? भेड़ का बताओ। तो आपने पढ़ा होगा अविवस्त्र, अविवस्त्र यानी रेम्बुलेट मेरिनो, रेम्बुलेट मेरिनो और चोकला से बच्चा कौन पैदा हुआ था? फिर आपका ऊंट का भी बताओ। तो ऊंट में आपने देखा होगा बीकानेरी ऊंट, सिंधी और बलूची की क्रॉस से बच्चा पैदा होता बीकानेरी। अरे ऐसे तो बहुत है, भरे पड़े मार्केट में। मैं तो जैसे अपन जब नस्लें पढ़ेंगे ना तो पूरा लिखाऊंगा वहां पर। तो मैं तो यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके बता रहा हूँ कैसा क्या सीन है ये। ठीक है ना? हाँ चलो अब ऊंट से क्या लिखोगे? लो लिख, ऊंट महाराज लिख लो। हाँ बिल्कुल यार, बीकानेरी।
कौन सी नेरी? बीकानेरी। सिंधी और बलूची। सिंधी और बलूची। सर करंट स्विस कौन सी नस्ल? करंट स्विस जो है संकर नस्ल, ये जैसे फ्रिजवाल लिखा वैसे ही वो आ जाएगी करंट स्विस, यानी ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। वो अपन जब पूरी पढ़ेंगे ना, तब ये नस्लें पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। ये तो एज आपको ये क्रॉस ब्रीडिंग समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है ना भाई, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे त्रिशंकरण, तब राठी लिखाऊंगा भाई। राठी 3 नस्लों के आपस में क्रॉस से बच्चा पैदा हुआ था राठी का। साथी ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, उसकी बात कर रहे हो हम? अच्छा, ट्रिक लगा रहे हो कोई? छवि कुमार क्या बोल रही बेटा? सर प्रजातीय संकरण का के यू 6 क्या बोल रहे हो? के यू 6 क्या है? ये इंपॉर्टेंस होता है क्या? के यू 6 क्या है बेटा, आप बताइए, जानकार कैसे? सर प्रजातीय संकरण का, अच्छा यूज लिख रहे थे क्या? इंपॉर्टेंस होता है क्या? कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यूज क्या है सर उसका? तो वो तो बेचारा वजन ढो ढो के तो परेशान हो गया। जैसे खच्चर है, खच्चर क्या ही काम आएगा सर? वो तो वजन ढोने के लिए काम आएगा। आम 2 किलो 30 रुपए से ले लो, वो तो ठीक है बेचारा। खच्चर में नया फंक्शन अब अलग से ब्रीडिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे पता है? सर खच्चर खुद बोले 30 रुपए किलो 30 रुपए किलो। भाई ये कोई नया चिप डालेंगे? क्योंकि मकान मालिक, वो मालिक जो परेशान हो गया बोल बोल के, ये खुद बोलेगा आप ऐसा ब्रीडिंग सेंटर ला रहे हैं। हाँ, मालिक क्या कि आराम से देगा। क्या बोल रहे हैं? मालिक क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर लकड़बग्गा के बारे में बताओ ना। लकड़बग्गा, लकड़बग्गा तो ऐसा है साहब, शेर है ना, शेर, शेर भी डरता है। लकड़बग्गे देखे हैं आपने? लकड़बग्गे वो आपने जैसे नेशनल ज्योग्राफी वाले चैनल पे आते हैं ना, वैसे छोटे छोटे वो ऊ करते हैं, हाइना जिसको बोलते हैं। 10 जन लकड़बग्गे हो ना तो शेर उठ के भग जाएगा, इतना डेंजर है। जंगल का रियल राजा वही है। राजा के वो राजाओं का ग्रुप है वो, एक जगह उसकी खुद की भी। हाँ, डरे बेचारा। चले आगे, चलो। वैसे भेड़ और बकरी का क्रॉस से होता है गीप। क्या होता है? छोटा सा बच्चा, गीप। हाँ, भेड़ बकरी के क्रॉस से। चलें आगे, चलो। अब मैं क्रॉस ब्रीडिंग के आपको एग्जांपल लिखा रहा हूं, आप चुपचाप बैठ जाइए, इधर देखो। क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जांपल। अरे आवाज नहीं पीछे भैया। क्रॉस ब्रीडिंग के खुद के प्रकार देखिएगा। इसमें एक होता है सर क्रिस क्रॉसिंग। क्या होता है? एक होता है क्रिस क्रॉसिंग होता है सर, जिसको अपन बोलेंगे एकांतर प्रजनन। क्या बोलेंगे? एकांतर प्रजनन, यानी इसको बोला जाता है अल्टरनेट मैनर। क्या बोलेंगे रे? अल्टरनेट मैनर बोलते हैं। क्रिस क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग का सबसे पहला तरीका कौन सा है? क्रिस क्रॉसिंग। कोई पूछ ले एकांतर रूप से प्रजनन कराते हैं, प्रजनन का तरीका बताइए कौन सा है सर?
तो अपन कहेंगे क्रिस क्रॉसिंग। दूसरा आता है त्रिसंकरण। क्या आता है सर? जिसको बोलते हैं ट्रिपल क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? ट्रिपल क्रॉसिंग, यानी कि इसको बोलेंगे अपन त्रिसंकरण। क्या बोलेंगे रे? त्रिसंकरण। फिर आता है तीसरे नंबर पे आपके बैक क्रॉसिंग। कौन सा? नहीं, बैक नहीं, टॉप क्रॉसिंग। क्या आता है? टॉप क्रॉसिंग, जिसको बोला जाता है चरम संकरण। इसको क्या बोलेंगे अपन? चरम संकरण बोलेंगे। और एक आता है बैक क्रॉसिंग। क्या होता है? बैक क्रॉसिंग होता है। बैक क्रॉसिंग को बोलेंगे पितृ संकरण। क्या होता है? एक एक लाइनें, कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, एक एक लाइनें इन चारों में ही, परंतु अब इनकी परिभाषा भी अपने को पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है आपके क्रिस क्रॉसिंग। कौन सा आता है? हाँ, क्रिस क्रॉसिंग, जिसको अपन ने बोला था अल्टरनेट मैनर। क्या है रे? हाँ, अल्टरनेट मैनर। देखो होता क्या है, इधर मैंने एक नस्ल ली है और एक नस्ल ले ली बी। ए और बी दोनों अलग अलग नस्ल हैं। इस नस्ल वाला नर एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, अगली बार इसका नर इस नस्ल के साथ क्रॉस करेगा। ये मादा हो गई, ये नर है। एक बार में इसका नर था, इसकी मादा, मतलब कि क्रिस क्रॉस। समझ, इसको बोलते हैं एकांतर प्रजनन बोलते। ठीक है, तो आप इतना ही ध्यान रख सकते हैं, दो नस्लों का आपस में एकांतर रूप से प्रजनन करवाते हैं, वो कौन सा प्रजनन है? क्रिस क्रॉस। ठीक है, चलो। दो नस्लों का आपस में एकांतर रूप से, कैसे? एकांतर रूप से प्रजनन संकरण करवाते हैं, वो कौन सा कहलाएगा सर? क्रिस क्रॉसिंग। दूसरा आता है आपके ट्रिपल क्रॉसिंग। कौन सा? हाँ, ट्रिपल क्रॉसिंग, जिसको अपन बोलेंगे सर त्रिसंकरण। क्या बोलेंगे? त्रिसंकरण बोलेंगे। ये क्या होता है देखो, हाँ इधर देखते हैं अपन क्या सीन है, ये क्या बोलती है पब्लिक। इधर मैंने एक नस्ल ली साहिवाल जी, जो आप कह रहे हो ना साथी रे, वही थार पारकर। कौन सी? और इधर राठी जी हैं। नो 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 नो, रेड सिंधी। कौन सी? अब रेड सिंधी। अब इन तीनों से अपन ट्रिपल क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। इन तीनों से बच्चा पैदा हुआ राठी जी। कौन पैदा हुआ रे? राठी जी पैदा हुए। राठी जी ट्रिपल क्रॉसिंग से बच्चा पैदा हुआ। फिर आपका क्वेश्चन होगा सर ये तीन आपस में कैसे क्या करेंगे? तो देखो, अरे इधर देखो, चुप रहो। बात हो रही पहले इसके और इसके साथ क्रॉस होगा, फिर इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ उसका क्रॉस होगा इसके साथ, फिर जो बच्चा पैदा होगा वापस इसके साथ। इसको बोल देंगे रोटेशनल ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? घुमावदार, है ना। तो मैं लिखूंगा तीन नस्लों का आपस में एक साथ संकरण क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉसिंग। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया राठी वाला, एक आध और लिखाएं क्या? गैरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी। कौन सी वाड़ी? देखो ये तो बच्चे ज्यादा देती है, गेरोल जो होती है। फैक भी जीन पाई जाती है इसके अंदर, तो सबसे ज्यादा बच्चे कौन देती है भेड़ों में एक बार में? गैरोल देती है। कौन देती है? हाँ, मालपुरा मांस के लिए फेमस है, पाटनवाड़ी दूध के लिए। तो अविकानगर ने एक लॉन्चिंग कर दी सर, अविशान। अविशान नाम क्यों रखा, इसका भी रीजन है। अविका नगर आपको पता है, अविका नगर एक जगह पड़ती है, CSWRI, मालपुरा टाउन, उसी ने इसको बनाया था। तो अविका नगर वाले इसको शान समझते हैं। CSWRI, प्राइड ऑफ CSWRI। CSWRI संस्था इस पर गर्व करती है कि सर बच्चा तो हमने पैदा किया है, आपने क्या किया, वो वाली बात है। अविशान 4 जनवरी लगभग 2016 को जो है ये पैदा हुई थी सर। चलो, वार सोमवार, टाइम 4:55 पे।
लिखो एक बार इसको, यहां से लिखना ना आपको। लिखो लिखो, फिर ये खत्म करते हैं टॉपिक और नया लाजवाब लजीज टॉपिक अपन शुरू करते हैं, और वो है दांतों वाला टॉपिक। हाँ, दांत निकालते निकालते अपन पढ़ लेंगे उसको। सर मैं हूं CSWRI से दिलकुश बैरवा जी। 1962, वेरी गुड। 1962 से आप वही हो क्या? 38 और 25 कितना साल हुआ? दो अन्नू निकाल दे, दो अन्नू जोड़ दे। दिलकुश बैरवा आपका शिष्य? अच्छा, पहले कहीं पढ़े होगे या यहीं से? चलो चलो जल्दी करो सर। इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी बताते हैं। पूजा गुर्जर, ट्रिपल क्रॉसिंग में आप एक और लिख लेना, रोटेशनल ब्रीडिंग। क्या लिख लेना? इसको क्या बोलते हैं सर? रोटेशनल, घुमावदार, रोटेशनल मैनर बोल देंगे, और ये अल्टरनेट मैनर। अभी मैं दिख रहा हूं यहां पर, ठीक है? यहां जैसे पेट है, आवाज भी दिख रहा है, उनको थोड़ी दिख रहा है। क्या है पीछे ने, कोई कह रहा है आगे के पीछे, मेरे को कर दिया आगे पीछू। लिखो बेटा, मन से लिखो इस लाइन को। हाँ, क्रिस क्रॉसिंग। हाँ ठीक, ओके डन। सर ये 4 नंबर का क्या है? तो ये है बैक क्रॉसिंग, पितृ संकरण। अभी बात करेंगे ना आगे। चले आगे। क्रिस क्रॉसिंग, दो नस्लों का आपस में एकांतर रूप से, मतलब एक बार इसके एक बार इसके, सर जेनेटिक स्टडी है? मतलब दो नस्लें लेते हैं अपन, एक जैसे कि गिर ले लिया ये, और इधर कोई दूसरी ले ली, जैसे साहिवाल ले ली, ठीक है? एक बार मतलब ये जेनेटिक स्टडी के लिए, मैंने बोला था ना ये बात, जेनेटिक स्टडी के लिए करते हैं। यानी एक बार ये नस्ल हो गई, एक बार गिर, ये साहिवाल, अगली बार साहिवाल नर होगा और इस गिर की होगी मादा, ये कह रहा हूं। हाँ हाँ, दोनों। सर हम ऑनलाइन वालों से भी बात किए। अरे नहीं, मैं तो बंद करके गया था, बाहर गया था पानी वानी पीने। ऑनलाइन वालों से तो मैं बहुत बात करता हूं, किसने कह दिया? चले आगे। चलो लिखो, ट्रिपल क्रॉसिंग यानी त्रिसंकरण। अगली बार पेपर कब है तुम्हारा? 6 तारीख को। एक नंबर नहीं कटना चाहिए, नंबर कट गया तो फिर मैं देख लेना। टॉपिक क्या है?
टॉपिक क्यों बताऊंगा मैं? 0 से लेके जब तक मैं 5 तारीख को पढ़ूंगा वही टॉपिक। आ गई बात समझ में? तैयारी करो, थोड़ी बड़े करो पन्नों की यार। अब 1-2 टॉपिक का क्या ही दूं? सर शियार को क्या बोलते हैं? शियार ही बोलते हैं। कौन से लोक देवता का था? हडबू का वाहन शियार क्या था? शियार। हडबू कहाँ के थे? बुंडेल गांव। कौन सा गांव? बुंडेल। मुंडेल नहीं, बुंडेल। मुंडेल तो मैं हूं, वो बुंडेल गांव से। लिख लिया क्या? भोजन का किण्वन कहाँ होगा? ओमेजम में क्या होता फिर? देखो, मतलब लोग पढ़ तो रिया यार, आ तो बात सही है ना? सब यहाँ वो हिड़कियों करे उनके रजीव रहे सर। मतलब ये तो ये चाह रहे हैं कि सर एग्जाम कब हो बताओ हम। हाँ जल्दी करवाओ, ये तो एक बार कोर्स कर लें, 2 महीने बाद ही करवा दो प्लीज। क्यों? हाँ चलो इधर चले आगे। ट्रिपल क्रॉसिंग हो गया। अब आएगा आपके कौन सा रे? टॉप क्रॉसिंग। कौन सा? टॉप क्रॉसिंग, जिसको बोलेंगे अपन चरम संकरण। क्या बोलेंगे? ये जेनेटिक स्टडी के लिए हैं। इधर देखिएगा क्या है, इधर देखो मेरे सामने देखो। नर और मादा के बीच में, चलो नर और मादा छोड़ो, मादा मान लेते हैं अपन, भैंस मान लेते। भैंस से बच्चा हुआ, भैंस से बच्चा हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबसे लास्ट वाला जो बच्चा है उसको वापस उस भैंस से मिलाएंगे अपन। यही कहलाता है टॉप क्रॉसिंग। ये क्या कहलाता है? टॉप क्रॉसिंग। लिखो, मादा को, मादा को अपने ही, मादा को अपने ही वंशावली के अंतिम, अंतिम सही है क्या हिंदी वालों? कितनी छोटा लिखूं? अंतिम सांड से मिलाया जाता है। क्या कहलाता है? टॉप क्रॉसिंग। और लास्ट एक लिख लो, बैक क्रॉसिंग। क्या है फिर? ये अपना टॉपिक जो था इतने दिन चला, 2-3 जो भी है, पितृ संकरण। पितृ संकरण यानी कि जैसे कि नर और मादा, इधर देखो, इधर देखिएगा, नर और मादा, ये 2 ब्रीडिंग की, इनसे हुआ बच्चा, मादा हुई। इस मादा का जस्ट क्रॉस, हाँ, फादर से क्रॉस करवाएंगे। यही क्या होता है? बैक क्रॉस। यानी देखो नाम से ही पता चला, पितृ संकरण है ना। सब लिख लीजिएगा। नर्व मादा के बीच सहवास कराया जाता है। क्या? तथा उनसे उत्पन्न संतान का पुनः शुद्ध प्रेतक के साथ संकरण करवाना।
क्या कहलाता है रे? चलो, तो आप इनमें से जो है प्रॉपर देखो, ये तो चलो लिखा दिए, पर इस क्रॉस ब्रीडिंग का ध्यान रखना भाई, क्या है क्रिस क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, इन नामों में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। चलो, वहां पर यदि यहां से क्वेश्चन बनता है तो वहां आगे से ही बन जाएगा वो। अब अपन टॉपिक की बात करेंगे जानवरों की उम्र ज्ञात करना, एज डिटर्मिनेशन वाला। कौन सा वाला? अच्छा, फोटो दिखानी है आपको वो? चलो हाँ, जरूरी है वो भी। तो आप पढ़ के आइए कुछ, कल पूछूंगा। और जो नए आए ना, जो नए आए हैं सर, वो कभी भी चिंता नहीं करें। ब्रेक देना है? ठीक है, वह बंद कर दो गेट। है? हाँ हाँ हाँ, बार बार सही कर लो भाई। टाल पाड़ लो, टाल बढ़िया ही फोटो पट्टी पाड़ लो। चलो इधर देखो, म्यूल्स की बात कर रहा हूं। ये है खच्चर। ये कौन है? खच्चर। और ये है हिन्नी ब्रो। कौन सा? हिन्नी। कौन है ये? जिसमें मेल हॉर्स, यानी कि भाई थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो ना, या लिखोगे मेल को नर बोलते हैं। ये मेला नहीं लिखा हुआ यहाँ, क्या नहीं लिखा हुआ? मेला नहीं है। थोड़ा बहुत तो दिमाग पे जोर आपको रखना पड़ेगा। 2 लाख जने भरम भरते हैं तो दिमाग आपको भी चलाना पड़ेगा। अगली बात समझ में? चलो, फीमेल डंकी है ये। क्या है? फीमेल डंकी, यानी मादा गधी, गधा जो भी है, मतलब हाँ। और ये हो गया घोड़ा। जेब्रॉइड जो है, ये बच्चा जेब्रॉइड है, जो कि जेब्रा और हॉर्स, जेब्रा और घोड़ी से बनता है। कौन है? जेब्रॉइड। ये है जोंकी ब्रो। कौन सा? जेब्रा और डंकी से। कौन है? जेब्रा और डंकी से। और ये है लाइगर। कौन है? जो कि मेल लाइन और फीमेल टाइगर से। लाइगर ये ना। हाँ चलो, इन्होंने पाल रखा है इसको। टाइगर देखो, टी पहले आ रहा, टी पहले आ रहा, मतलब टाइगर मेल है। ओ एन यानी कि लॉयन फीमेल है। ठीक, गीत है, मंगवाना हो तो बोल देना, अमेजन पे मिल जाएगा ये गीत। ये कैटलो या बिफेलो है। ये कौन है? कामा स्कूटी है। ये कौन सी है? ये है उसके, हाँ, और तेल की टंकी है ये, और ब्रेकर पीछे है, वो 500 रुक जाएगी वो। चलो ठीक है, उनकी फोटो दिखा दी आपको। काली बंगाल इधर किधर आ गई मेरी? अमलानंद घोष जी दिख रहे हैं वहीं? अमलानंद घोष। चलो, अब अपन बात करेंगे किसकी? टॉपिक कौन सा है सर? दांतों वाला टॉपिक। जैसे, हाँ, आवाज नहीं करें। चलो, नया टॉपिक है जानवरों के उम्र का निर्धारण, एज डिटर्मिनेशन। कौन सा वाला? हाँ, एज डिटर्मिनेशन।
जानवरों के उम्र का निर्धारण अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन क्या बात करते हो आप, इतना दिमाग चलाते ही नहीं हो आप, हैं? क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से, या ये दे दिया सपोज दे दिया करण फ्रिज दे दिया। करण फ्रिज कौन से प्रजनन का या संकरण का उदाहरण है? ये चार जो आप मैंने लिखाई थी, प्रजाति, संकरण, आउट क्रॉसिंग वाला, है ना, क्रिस क्रॉसिंग लिख देगा, क्रॉस ब्रीडिंग लिख देगा, तो क्या बताओगे आप? क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बताओगे? क्रॉस ब्रीडिंग। या क्वेश्चन करवाऊं क्या जो? चलो हाँ, जानवरों के उम्र का निर्धारण। तो अपन बात करें सर, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं? पूछ लिया जाए कि सर सब जन्म के समय, कब रे? जन्म के समय गाय भैंस के बछड़े में कौन से दांत आते हैं? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताओ, वो तो मुझे ही पता है। जन्म के समय कौन से दांत जो है आते हैं बछड़े में? कौन से? सब गलत बता रहे हैं। कौन सा दांत आएगा? जन्म के समय आते हैं दो अस्थाई इंसाइजर। कौन से आते हैं रे? हाँ, अस्थाई इंसाइजर। 0 से 2, मतलब एक आएगा। 0 से 2 क्या? एक अस्थाई इंसाइजर आएगा सब। प्रीमोलर कब आएगा बता सकते हो? एक जोड़ी की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रीमोलर कब आएगा बताओ? मैं अस्थाई की बात कर रहा हूं। अस्थाई प्रीमोलर कौन सी उम्र में आता बछड़े में? पूछ लिया क्वेश्चन। 1 मंथ, मतलब 1 मंथ की उम्र में, 1 माह की उम्र में। कब आता रे? 1 माह की उम्र में। तो अपन कल जो है प्रॉपर डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे, ठीक है? और ये क्लास चलेगी अपन कल। चलो क्या सामने देखना या फिर अपने नोटबुक खोल के वो उसके अंदर देखना। अगर जिसको शौक नहीं आने वीडियो ऐसे जाते आ रही है उसको देखिए, आप आगे नीचे करिए। बस तो वो उस वीडियो में जाना चाहिए, 1 शॉट में बनेगा एक